हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये मैथमेटिक्स 4 में मॉड्यूल 1 के अंदर टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। यानी इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने सीखा उसका अगर क्विक रिवीजन करूँ मैं इस वीडियो में, तो हमने फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप सीखे, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर को सॉल्व करने के लिए लेग्रांजेस इक्वेशन मेथड आया, नॉन लीनियर को सॉल्व करने के लिए चारपिट मेथड आया, और उसके बाद एक अनदर मेथड हमने समझा जो कि था कोची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे भी हम पीडीई फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्यूशन चाहे इक्वेशन लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, अब हम सभी ये जानते हैं हाउ टू सॉल्व इट। इसके बाद हम आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो सबसे पहले इस वीडियो में आप ये समझेंगे कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर क्या होती है, किस टाइप की होती है, और फिर ये कितने टाइप में कन्वर्ट होती है। तो मैं इसको जल्दी से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो हेडिंग है मेरी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो पहले हम समझें कि व्हाट इज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अपीयर ओनली फर्स्ट डिग्री, यानी डेरिवेटिव या वेरिएबल उनकी पावर या उनकी जो फॉर्म है वो 1 पावर में होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई ना हो। तो उस टाइप की इक्वेशन कहलाती है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए नॉट डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन प्लस ए वन डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन माइनस वन इंटू डेल वाई एंड सो ऑन ए एन डेल एन जेड ओवर डेल वाई एन। सिमिलरली अगर एक पावर कम कर दें तो बी नॉट डेल एन माइनस वन जेड अपॉन डेल एक्स एन माइनस वन प्लस बी वन डेल एन माइनस वन जेड अपॉन डेल एक्स एन माइनस टू डेल वाई प्लस एंड सो ऑन बी एन माइनस वन डेल एन माइनस वन जेड अपॉन डेल वाई एन माइनस वन। सिमिलर इसी मैनर में, यानी n पावर से फिर n माइनस वन, फिर n माइनस टू, फिर n माइनस थ्री एंड सो ऑन, जब हम पावर 1 में लेकर आएंगे तो 1 में उसकी फॉर्म होगी प्लस सी नॉट डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस सी वन डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो ये 1 पावर के लिए हो गया। और फिर अगर पावर 0 है यानी डेरिवेटिव है ही नहीं तो उसको हमने मान लिया पी नॉट सेट इक्वल्स टू ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो ये जो इक्वेशन 1 लिखी है मैंने, ये इक्वेशन 1 है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इसमें क्लियर देख रहे होंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव इन पर केवल 1 पावर ही आपको मिलेगी, यानी ये फर्स्ट डिग्री में है। और ये आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं है, दे आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर। तो इस तरह की फॉर्म को बोला जाता है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को समझते हैं तो हमें वहाँ पर ये कोफिशिएंट दिख रहे हैं, ए नॉट ए वन ए एन बी नॉट बी वन बी एन माइनस वन सी नॉट सी वन पी नॉट। ये सारे के सारे या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होंगे। तो इन जनरल तो ये चीज़ इस तरीके से डिवाइडेड है कि या तो ये कांस्टेंट है कोफिशिएंट जो आपको ये सारे दिए गए हैं, या ये फंक्शन होंगे एक्स और वाई के। तो इफ़ दीज कोफिशिएंट, यानी ये कोफिशिएंट अगर सिर्फ कांस्टेंट हैं तो ये जो इक्वेशन 1 है ये बन जाती है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। समझ पाए इस बात को? यानी ये कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट हैं तब हम इसको बोलेंगे लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर ये कोफिशिएंट एक्स वाई के फंक्शन बन जाए तो फिर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ना होकर क्या बन जाएगा, विद वेरिएबल कोफिशिएंट। पॉइंट टू बी नोटेड, ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि टॉपिक है कांस्टेंट कोफिशिएंट पर, तो हमें ये डिफाइन करना होगा कि ये जितने भी डेरिवेटिव के साथ वाले कोफिशिएंट हैं दे ऑल आर कांस्टेंट। तो यहां से होपफुली आप सभी समझ पा रहे होंगे कि व्हाट इज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट।
अब इस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को, यानी इक्वेशन 1 को अगर हम चेक करें और चेक करने के बाद ये देखें कि इसमें जितने भी डेरिवेटिव हैं इक्वेशन 1 में, अगर वो सेम ऑर्डर में हैं, तो हम इस इक्वेशन 1 को कहेंगे होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, अगर इक्वेशन 1 में सेम ऑर्डर है। अब मान लीजिए सेम ऑर्डर नहीं है, तो उसको हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहने का मतलब यह हुआ कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज होमोजीनियस LPDE और दूसरा नॉन होमोजीनियस LPDE। होमोजीनियस कब है? जब सेम पावर है, सेम ऑर्डर है, और ये नॉन होमोजीनियस कब है? जब सेम ऑर्डर नहीं है, नॉट सेम ऑर्डर। तो ये क्लियर इंडिकेशन न्यूमेरिकल को देखकर पता लग जाएगा आपको कि वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो यहां से हमें ये क्लियर समझ में आया इतने पार्ट से कि हमारी इक्वेशन, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी हमें, ये सवाल को देखते ही हम पहचान पाएंगे कि ये न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन होमोजीनियस में है या नॉन होमोजीनियस में है। तो अब और क्लियर तरीके से इसको अगर हम समझें, तो मैंने हेडिंग दी, पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट टाइप 1, जो कि होगी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसकी पहले फॉर्म को पहचानें। तो फॉर्म क्या कहती है, डेफिनेशन क्या कहती है? एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ए नॉट डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन प्लस A1 डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन माइनस 1 डेल वाई प्लस A2 डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन माइनस 2 डेल वाई स्क्वायर एंड सो ऑन AN डेल एन जेड अपॉन डेल वाई एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो ज़रा इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने जैसे कहा है सेम ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे n ऑर्डर है, ठीक। दूसरे डेरिवेटिव को देखें तो n और नीचे है n माइनस 1, यहाँ है प्लस 1, तो ये भी n ऑर्डर है। सेम यहाँ देखें n और नीचे है n माइनस 2 प्लस 2, तो ये भी n ऑर्डर है, और सेम ऐसे ही ये भी n ऑर्डर है। तो आप देख रहे हैं कि इक्वेशन के अंदर जितने भी डेरिवेटिव दिए गए हैं, दे ऑल आर इन ए सेम ऑर्डर। तो जब ये सेम ऑर्डर मिला, तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। हायर ऑर्डर मतलब nth ऑर्डर। अब बात आती है कि ये जो कोफिशिएंट है इनके साथ के, दिस वन A0, A1, A2, AN, अगर ये सारे कांस्टेंट कोफिशिएंट जो भी हैं, ये सब कांस्टेंट हैं, तो हम इस फॉर्म को बोल रहे हैं होमोजीनियस लीनियर PDE विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो अब तुम्हें यहां से क्लियर एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि डेरिवेटिव में सेम ऑर्डर है और उनके मल्टीपल में जो कोफिशिएंट हैं अगर वो कांस्टेंट हैं, तो वो इक्वेशन कहलाती है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक, तो हमें इस टाइप की इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ऑपरेटर का यूज करते हैं, डी ऑपरेटर और डी डैश ऑपरेटर। क्योंकि इसमें दो वेरिएबल होंगे, पार्शियल है, तो इसलिए x का एक रिप्रेजेंटेशन होगा डेरिवेटिव में और y का एक रिप्रेजेंटेशन होगा। तो हमने लिखा कि डेल ओवर डेल x जहां पर है उसकी जगह तो ले लेंगे d, और जहां पर भी डेल ओवर डेल y है उसकी जगह ले लेंगे d डैश, एंड दे बोथ आर द ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो ये जो इक्वेशन 1 है, दिस वन, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी इस फॉर्म में अगर हम ये पुट कर देते हैं, जहां पर भी डेल ओवर डेल एक्स है। तो हमारे पास टर्म आ जाएगी A0 d की पावर n प्लस A1 d की पावर n माइनस 1 इंटू डी डैश प्लस A2 d की पावर n माइनस 2 इंटू डी डैश स्क्वायर एंड सो ऑन AN d डैश n ऑफ z इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। यानी हमने इस इक्वेशन को डेरिवेटिव से कन्वर्ट किया ऑपरेटर में, ऑपरेटर d और d डैश,
और इसमें कन्वर्ट करने के बाद हमने एक जनरल फॉर्म बना दी, जनरल फॉर्म हमने क्रिएट कर दी कि हम इक्वेशन को इस तरह से देखकर पहचान जाएंगे, फाई ऑफ डी कॉमा डी डैश, यानी इस पूरी टर्म को मैंने क्या ले लिया, फाई ऑफ डी कॉमा डी डैश, क्योंकि डी कॉमा डी डैश का फंक्शन है, ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। तो एक तरीके से वर्किंग रूल या सोल्यूशन में मैं इसको कंसीडर करूंगा बार बार, तो मैंने इसमें क्रिएट कर दिया इसको। अब जब ये क्रिएट हो गया तो इस टाइप की इक्वेशन का, यानी होमोजीनियस LPDE, इसका सोल्यूशन निकालते हैं आप इस फॉर्म से, यानी कंप्लीट सोल्यूशन इसका होता है z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ क्या है और पी आई क्या है, ये आपने मैथ्स 2 में भी पढ़ा है। सी एफ स्टैंड फॉर, क्योंकि वहां पर था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मीनिंग तो वही है, बस निकालने का प्रोसीजर चेंज होगा, फाइंड करने का प्रोसीजर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सी एफ स्टैंड फॉर तो वही है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड पी आई स्टैंड फॉर है पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो मीनिंग तो दोनों का वही है। ये भी बात वही है कि जो सी एफ निकाला जाएगा वो LHS ऑफ द PDE से निकाला जाएगा, यानी लेफ्ट साइड से, और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा वो निकलेगा RHS ऑफ द PDE। तो ऑर्डिनरी में भी यही सीखा था आपने कि जो सी एफ निकालते हैं वो LHS ऑफ द इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और PI निकालते हैं RHS ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बस अंतर इतना आ गया कि वो ऑर्डिनरी थी और ये PDE है, तो एक वेरिएबल और मोर देन वन वेरिएबल के प्रोसेस में चेंज आ गया। अब वो प्रोसेस में चेंज क्या आया है उसको आप समझेंगे, सीखेंगे PDE के अंदर। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि होमोजीनियस लीनियर PDE, इसकी इक्वेशन की टाइप होती है फाई डी कॉमा डी डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, वेयर डी रिप्रेजेंट डेल ओवर डेल एक्स एंड डी डैश रिप्रेजेंट डेल ओवर डेल वाई। इस टाइप की इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, कंप्लीट सोल्यूशन होता है z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, जहाँ सी एफ स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई स्टैंड फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। सी एफ निकलता है लेफ्ट साइड ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पी आई निकलता है राइट साइड ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोनों अलग अलग वर्किंग प्रोसेस से निकलते हैं। तो पहले हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में मेथड टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसका वर्किंग रूल है, एक एक स्टेप को समझें। वर्किंग रूल क्या कहता है? वर्किंग रूल की पहली स्टेप कहता है सी एफ निकालने के लिए कि जो भी आपके पास इक्वेशन यानी न्यूमेरिकल दिया गया है, इस न्यूमेरिकल को ऑपरेटर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। और ये कन्वर्ट कैसे होगा कि आप दिए हुए न्यूमेरिकल में पुट कर दें डेल ओवर डेल एक्स की जगह डी और डेल ओवर डेल वाई की जगह डी डैश। ये जैसे ही आप अपने दिए हुए न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे तो ये डी और डी डैश ऑपरेटर में चेंज हो जाएगा। ठीक, इसको डी और डी डैश ऑपरेटर में चेंज कर देंगे तो आपकी फॉर्म जो बन जाएगी वो बन जाएगी फाई ऑफ डी कॉमा डी डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये पहली स्टेप होगी। जब फर्स्ट स्टेप में आप इतना काम कर लेंगे फिर आप आएंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 कहती है ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलेगी कि ये जो सिंबॉलिक फॉर्म से आपने फॉर्म इक्वेशन बनाई है स्टेप 1 में, इसमें आप पुट कर दें d की जगह m, d डैश और z की जगह 1। ठीक, और ये जो f ऑफ एक्स वाई है इसको 0 मान लेंगे जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो जो इक्वेशन है ऊपर की वो चेंज होकर ये बन जाएगी। ये कहलाती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के बनने के बाद फिर आप आएंगे स्टेप 3 में, और स्टेप 3 कहती है कि इस एल्जेब्रिक इक्वेशन जो कि इन टर्म्स ऑफ m है, इसके रूट्स निकालिए, यानी वैल्यू ऑफ m फाइंड कीजिए। अब वो कैलसी से भी निकाल सकते हैं, धराचार्य से भी निकाल सकते हैं, फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन देखें कैसी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप रूट्स निकाल दें, और रूट्स का मतलब है m की वैल्यूज। जब m की वैल्यूज निकल जाएं तो फिर आपको ये देखना है सबसे पहले कि ये m की वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं या इक्वल हैं। अगर ये डिस्टिंक्ट हैं तो CF का फॉर्मूला ये आपके सामने मैंने लिखा है, F1 इक्वल्स टू CF इक्वल्स टू F1 y प्लस M1x प्लस F2 y प्लस M2x। तो जो दो रूट्स आपके आए हैं डिस्टिंक्ट, उनको इस फॉर्मूले में इस जगह पर प्लेस करते हैं, M1 और M2 को। दूसरी कंडीशन होगी कि जो रूट्स निकाले हैं वो इक्वल आ रहे हैं।
जब इक्वल आ रहे हैं तो इक्वल की कंडीशन में क्या होगा कि फंक्शन f1y प्लस m1x, तो जो जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार x आ जाएगा, यानी f1y प्लस mx प्लस x f2y प्लस mx। मान लीजिए तीसरा होता है इसमें m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर m, ये होता तो उस कंडीशन में प्लस एक्स स्क्वायर f3y प्लस mx, ये आपका CF बन जाएगा। तो CF निकालने के लिए ये रूल अप्लाई करने हैं, 4 स्टेप अप्लाई करनी है। एक बार फिर इसको गो थ्रू कर लीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल सेक्शन पर आ रहा हूँ। मैं एक बार फिर समझ लीजिए। तो मैंने जो स्टार्ट किया कि पहले आप ये समझें व्हाट इज़ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने कहा कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जिनमें डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में होता है। जो भी डेरिवेटिव दिया गया है वो किस में होगा, फर्स्ट डिग्री में, और वो डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। दूसरा हमने ये कहा कि जो डेरिवेटिव के मल्टीपल में कोफिशिएंट हैं, अगर ये कांस्टेंट हैं तो वो इक्वेशन कहलाती है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। फिर हमने ये देखा कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दो पार्ट में टूट जाती है कांस्टेंट कोफिशिएंट, एक होमोजीनियस और दूसरा नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस की डेफिनेशन कहती है कि अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के हैं और कोफिशिएंट कांस्टेंट हैं तो वो इक्वेशन कहलाती है होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और अगर ऑर्डर सेम ना हो डेरिवेटिव का तो वो चली जाती है नॉन होमोजीनियस में। तो पहले हम सीख रहे हैं टाइप 1 कि होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा कि डेरिवेटिव फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं डी ऑपरेटर में। तो डेल ओवर डेल एक्स की जगह कैपिटल डी, डेल ओवर डेल वाई की जगह कैपिटल डी डैश, ये पुट करके हम एक जनरल फॉर्म बना देते हैं होमोजीनियस पीडीई का। जब ये जनरल फॉर्म बन जाता है तो हमें ये पता है कि कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द पीडीई इज z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, जहाँ सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है और पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल। सी एफ हमेशा लेफ्ट साइड से निकलता है पीडीई के और पी आई हमेशा राइट साइड से निकलता है। तो ये दोनों के वर्किंग प्रोसेस अलग अलग होंगे, सी एफ का अलग होगा, पी आई का अलग होगा। तो पहले हम जो सीख रहे हैं इस वीडियो में वो वर्किंग प्रोसेस सीख रहे हैं, हाउ टू फाइंड द सी एफ। तो जैसे पहली स्टेप में मैंने आपको दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि डेरिवेटिव फॉर्म को ऑपरेटर में कन्वर्ट कीजिए बाय पुटिंग डेल ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू डी, डेल ओवर डेल वाई इक्वल्स टू डी डैश। जब ये कन्वर्ट हो जाए तब उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं, और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना होता है आपको, डी की जगह एम पुट कीजिए, डी डैश और जेड की जगह 1 पुट कीजिए और राइट हैंड साइड को 0 मान लीजिए। ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद एक एम में एल्जेब्रिक इक्वेशन मिलेगी। इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को बोला जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के स्टेप 3 में रूट्स निकालेंगे, वैल्यू ऑफ एम फाइंड करेंगे। उसके लिए हेल्पिंग हैंड तुम्हारे पास कैलकुलेटर भी है, तुम्हारे पास अपना धराचार्य विधि भी है और अदर मेथड भी हैं, फैक्टर, डिवीजन, हिडन ट्रायल, आप कुछ भी लगाएं। बट यहाँ से स्टेप 3 से एम की वैल्यूज़ चाहिए। ये m की वैल्यूज़ या तो डिस्टिंक्ट आएंगी या इक्वल आएंगी, दो ही कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, या तो डिस्टिंक्ट या तो इक्वल। अगर डिस्टिंक्ट हैं तो फॉर्मेशन CF का ही लिखा हुआ है, यहाँ m1 m2 की जगह उन रूट्स को डाल दें, और अगर इक्वल हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर m की वैल्यू डाल दें। इस तरीके से आप होमोजीनियस पीडीई का क्या निकाल सकते हैं, CF आधा पार्ट। तो ये न्यूमेरिकल है, ये 3 सवाल मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। मैं ये 3 सवाल में मैंने 3 कैटेगरी को दिखाया है कि ऐसे भी दिया जा सकता है डेरिवेटिव फॉर्म में, ऑपरेटर फॉर्म में भी दिया जा सकता है, और RST की फॉर्म में भी दिया जा सकता है, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में। तो न्यूमेरिकल 3 तरीके से दिया जा सकता है, इसीलिए तीनों टाइप को मैंने लिखकर इसे सॉल्व करूंगा मैं। और आपको होमवर्क के लिए ये मैंने 5 सवाल आपके दिए विद आंसर, इनको आप सॉल्व करेंगे, राइट। तो अब मैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पर चल रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल 2z अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस 6 डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो इक्वेशन है, पहले सवाल लिख देता हूं मैं, सॉल्व डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल 2z अपॉन डेल एक्स डेल वाई
माइनस 6 डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्योंकि सी एफ निकालना है तो मैंने राइट हैंड साइड को 0 ही शुरू से ले लिया है। तो सबसे पहले आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, डी ऑपरेटर में। तो आपने लिखा पुट डेल ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू डी एंड डेल ओवर डेल वाई इक्वल्स टू डी डैश। ये अगर इक्वेशन 1 है तो फ्रॉम फर्स्ट अब ये कन्वर्ट हो रही है डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 6 डी डैश स्क्वायर ऑफ जेड इक्वल्स टू 0, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, फाई ऑफ डी कॉमा डी डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये एक जनरल फॉर्म है। अब जब ये फॉर्म आपने स्टेप 1 से लगाकर निकाल दी है तो ये इतना लगा स्टेप 1, समझते चलेंगे। अब आगे स्टेप 2। स्टेप 2 कहती है कि अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए और वो बनेगी, पुट करना है इसमें d की जगह m, d डैश और z इसकी जगह 1। ये जैसे ही इसमें आपने पुट किया तो इक्वेशन बनी m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये कहलाती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी। अब इसके या तो कैल्सी से रूट निकाल दो या फैक्टर मेथड निकाल दो, क्वाड्रेटिक या धराचार्य लगा दो, ये आगे आपकी मर्जी है। तो हमने इसके फैक्टर मेथड लगाए, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इक्वल्स टू 0, m कॉमन m माइनस 3 प्लस 2 कॉमन m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स आए, फैक्टर तो बने m माइनस 3 m प्लस 2 और वैल्यूज़ रूट्स निकल कर आए 3 कॉमा माइनस 2। ये थी स्टेप नंबर 3 कि उसके रूट्स निकाल दें। अब ये रूट्स जो निकल कर आए हैं, ये दोनों रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट, अलग अलग हैं। अब इन रूट्स के बेसिस पर फॉर्मूला आ गया, तो देयरफॉर सी एफ इक्वल्स टू क्या मिला, फॉर्मेशन कहता है, एक बार फिर तुम्हें फॉर्मूला दिखा देता हूं मैं। ये है फॉर्मूला कि अगर डिस्टिंक्ट रूट हैं तो डिस्टिंक्ट पर है f1y प्लस m1x प्लस f2y प्लस m2x। इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया तो ये मिला हमें f1 y प्लस m1 मान लिया 3 तो 3x प्लस f2 y प्लस m2x और m2 है माइनस 2 तो माइनस का 2x। ये बन गया सी एफ। और राइट हैंड साइड क्योंकि 0 है तो पी आई 0 हो गया। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई से z बराबर हो गया f1 y प्लस 3x प्लस f2 y माइनस 2x। ये इस न्यूमेरिकल का सी एफ पार्ट हो गया निकालना, और प्रोसेस भी क्लियर कर दिया मैंने आपको, राइट। ये थी स्टेप 4। होपफुली समझ में आ रहा होगा आपके कि कैसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक, अब जरा न्यूमेरिकल नंबर 2 पर चलते हैं। न्यूमेरिकल 2 ऑलरेडी डी ऑपरेटर में है तो मैं इसको लिख देता हूं पहले। सॉल्यूशन 2, हमें सवाल दिया गया है सॉल्व d प्लस 2d डैश और d माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर ऑफ z इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये ऑलरेडी डी ऑपरेटर में है तो मुझे इसमें पहली स्टेप लगाने की तो ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप के सवाल का सोल्यूशन जब मैं लिख रहा हूँ मैं, तो सोल्यूशन में मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको मैं। तो पुट क्या करूँगा, पुट करूँगा d की जगह m, d डैश और z इसकी जगह 1। जब ये मैंने पुट किया तो ये मिला m प्लस 2 m माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऑलरेडी फैक्टर्ड फॉर्म में मिल रहा है तो इससे बहुत आसान हो गया रूट्स निकालना। m इक्वल्स टू माइनस 2 और 3 कॉमा 3, राइट। 2 बार रिपीट है ये तो 3 कॉमा 3 आ गया। तो यहाँ से मुझे m की वैल्यू ये मिली जिसमें एक डिस्टिंक्ट है और 2 इक्वल है। ये क्लियर दिख रहा है। तो जो ऊपर फॉर्मूला आपने लिखा है ये फॉर्मूला इसमें दोनों ही लगेंगे। तो सी एफ क्या बना, पहला डिस्टिंक्ट के लिए f1 y माइनस 2x, ये तो इसके लिए हो गया, प्लस इसके लिए रिपीटेड है तो पहले f2 आ गया y प्लस 3x और फिर ये एक बार रिपीट है तो x f3 y प्लस 3x, राइट। तो यहाँ ये वैल्यू निकल कर आ गई, ये बन गया सी एफ। पी आई होता है, राइट हैंड साइड 0 दी गई है हमें सवाल में तो पी आई हो गया 0
और z बराबर होता है CF प्लस पी आई, कंप्लीट सोल्यूशन। तो यहाँ से z आ गया f1 y माइनस 2x प्लस f2 y प्लस 3x प्लस x f3 y प्लस 3x। इस तरह से आपने ये कंप्लीट सॉल्यूशन दूसरे न्यूमेरिकल का फाइंड कर दिया। ठीक, तीसरा सवाल जो सॉल्यूशन ऑफ 3 है, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। क्वेश्चन है सॉल्व करना है इस बार हमें, और ये इस बार का जो प्रोसेस दिया है वो RST में दिया है, यानी अल्फ़ाबेट्स में। 4r माइनस 12s प्लस 90 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो आप RST की वैल्यू रखें। तो r क्या होता है, डेल टू z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। s क्या होता है, डेल टू z अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और t क्या है, डेल टू z अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो पहले तो इसको डेरिवेटिव में कन्वर्ट करें। तो डेरिवेटिव में कन्वर्ट करने पर क्या मिल रहा है, 4 डेल टू z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 12 डेल टू z अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस 9 डेल टू z अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले डेल में कन्वर्ट किया इसको, और जब डेल ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद इसको पुट कर देना है और डी ऑपरेटर में लाना है। तो डेल ओवर डेल एक्स की जगह आपने पुट किया डी, और डेल ओवर डेल वाई की जगह आपने पुट किया डी डैश। तो उससे ये फॉर्म कन्वर्ट हो गई 4d स्क्वायर माइनस 12d डी डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर ऑफ z इक्वल्स टू 0। तो अब ये ऑपरेटर में कन्वर्टेड है। अब इसमें आप पुट कर दें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए d की जगह m, d डैश और z इसकी जगह 1। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 4m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये कहलाएगी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। और अब इसके रूट्स निकाल दीजिए। तो अब इसके रूट्स क्या आएंगे, फैक्टर करने हैं आपको। तो फैक्टर जब आप करेंगे तो ये बेसिकली आपको मिलेगा 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, 4m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 इंटू 2 6 2 जा 12, ये मिल गया आपको। तो यहाँ से m बराबर मिला -3/2 कॉमा -3/2। नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। ये है 2m माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो m जो मिला आपको वो मिला 3/2 कॉमा 3/2, राइट। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये m जो मिले ये मिले इक्वल, और इक्वल के लिए CF का फॉर्मूला है f1 y प्लस 3/2 ऑफ x प्लस x f2 y प्लस 3/2 ऑफ x, राइट। राइट हैंड साइड क्योंकि 0 है तो पी आई 0 हो गया। देयरफॉर कंप्लीट सोल्यूशन z इक्वल्स टू CF प्लस पी आई से f1 y प्लस 3/2 ऑफ x प्लस x f2 y प्लस 3/2 ऑफ x, राइट। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से आपने CF को निकालना सीखा इस फर्स्ट वीडियो में। एक बार नोटेड चीज़ें जो हैं उसको आप देख लें। सोल्यूशन तो मैंने करके आपको दिखा दिया। अब आप नोटेड चीज़ों को देखें कि अगर मान लीजिए पहला सवाल है तो आप देख रहे हैं ऑर्डर 2 है, दूसरे डेरिवेटिव को देखें ऑर्डर 2 है, तीसरे डेरिवेटिव को देखें ऑर्डर 2 है। यानी इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि ऑर्डर तीनों डेरिवेटिव पर क्या है, 2। और तीनों में ही 2 2 2 है, तो ये सेम ऑर्डर है, पूरा का पूरा सेम ऑर्डर। और जब सेम ऑर्डर है तो आप इसके कोफिशिएंट को देखें। कोफिशिएंट कैसा है, कांस्टेंट। कोफिशिएंट है कांस्टेंट। तो टाइप समझ में आ गई क्या है। नंबर 1 होमोजीनियस पीडीई है और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो ये हर सवाल आपको इंडिकेट कर रहा है, लिखा हुआ नहीं होगा कि ये किस टाइप का है, लेकिन आप ये देखकर पहचानेंगे। यानी सबसे पहले न्यूमेरिकल को ये देखकर पहचानना है और ये लिखना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन कैसी है। गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जैसे ही आप ये लिख देंगे तो प्रोसीजर अपने आप तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो कोई सा भी सवाल आप उठाएं इस समय उसको देख सकते हैं आप। देखिए, अब मैं ज़रा अनसॉर्ट इस पे अगर आप देख लें, यहाँ पे ये देखिए ऑर्डर 3
ऑर्डर 3, कोफिशिएंट कांस्टेंट। यहाँ आप देखें R का ऑर्डर होता है 2, T का ऑर्डर होता है 2, सेम ऑर्डर। यहाँ देखें 4 4, सेम ऑर्डर। यहाँ देखें 3, 2 + 1 3, 1 + 2 3 एंड 3, यानी 3 ऑर्डर का है ये। इसको देखें 3, 2 + 1 3, 1 + 2 3 एंड 3, यानी हर जगह आपको दिख रहा है कि सेम ऑर्डर है और जो डेरिवेटिव के मल्टीपल में कोफिशिएंट हैं दे ऑल आर कांस्टेंट। तो ये जितने भी सवाल हैं ये सवाल किस टॉपिक के हुए? ये हुए होमोजीनियस पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो मैं फिर इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये एग्जाम में लिखा हुआ नहीं देगा कि ये होमोजीनियस का सवाल है, आपको देखकर खुद पहचानना है। उस पहचानने के तरीके को मैंने एक्सप्लेन किया। ये 5 सवाल आपके होमवर्क में है विद आंसर, इनको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर डेरिवेटिव है तो पहले उसको डी ऑपरेटर में लाएं और डी ऑपरेटर से पुटिंग करके सॉल्व करें। अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो पहले अल्फ़ाबेट्स को डेरिवेटिव में कन्वर्ट करें और डेरिवेटिव को डी ऑपरेटर में। इस तरीके से सॉल्व करना है और रूट्स निकालना है। तो होपफुली आपकी समझ में ये फर्स्ट वीडियो आया होगा जिसमें हमने होमोजीनियस पीडीई को सॉल्व करना सीखा है। और होमोजीनियस पीडीई में भी हमने सिर्फ अभी जो पिक किया है वो है पार्ट ऑफ CF निकालना, यानी लेफ्ट साइड। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होमोजीनियस पीडीई के राइट हैंड साइड यानी PI को सॉल्व करना सिखाएगी, तब जाके कंप्लीट टॉपिक बैठेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं PI के साथ। थैंक यू वेरी मच।